हम जिस मुद्दे पर बहस करने जा रहे हैं उसे तय करने के लिए हमने खुद से बड़ी बहस की, जिसे एडिटोरियल मीटिंग कहते हैं। आज जो दो मुद्दे हमारे सामने आए उनमें से एक था पुणे की एक यूनिवर्सिटी में शाकाहारी अपनाने वाले को ही गोल्ड मेडल दिए जाने के लिए या मेडल के लिए योग्य मानने का मसला, और दूसरा मुद्दा था कश्मीर जाकर जम्मू कश्मीर के मंत्रियों और कुछ सिविल सोसाइटी के लोगों से अमेरिकी राजनयिकों की मुलाकात। इन दोनों मुद्दों में से हमने कश्मीर का मुद्दा चुना क्योंकि इसमें देश की अखंडता, कूटनीति और सरकार की नीयत पर बात होनी जरूरी है। तो ताल ठोक के आज की बहस होने वाली है कि कश्मीर में 3 मंत्रियों और सिविल सोसाइटी के लोगों से अमेरिकी राजनयिकों की मुलाकात के माने क्या निकाले जाए। 27 सितंबर को वॉशिंगटन में दक्षिण और मध्य एशिया मामलों की राजनीतिक यूनिट के प्रमुख अमेरिकी राजनयिक, जिनका नाम है जोशुआ गोल्डबर्ग, वो कश्मीर गए थे। इस मुलाकात को लेकर कोई आधिकारिक बयान तो नहीं आया, लेकिन माना यह जा रहा है कि अमेरिका कश्मीर के हालात को खुद से समझने की कोशिश कर रहा था। लेकिन क्या ये कश्मीर मसले पर अमेरिका की दखल अंदाजी मानी जाए, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक रणनीति जिसके तहत दुनिया को यह बताया जा सके कि भारत तो कश्मीर मसले के हल के लिए गंभीर है, लेकिन कश्मीर में गड़बड़ी फैलाने की पाकिस्तान की नीयत से ही कश्मीर में अशांति है। यहाँ एक बात पर जरूर तवज्जो आपको देनी चाहिए कि न सिर्फ भारत ने बल्कि अमेरिका ने भी हर बार इस बात की तस्दीक की कि कश्मीर बायलैटरल इशू है, द्विपक्षीय मसला है जिसे भारत और पाकिस्तान को ही हल करना है। और इसीलिए आज ताल ठोक के जो सीधे सवाल उठ रहे हैं वो ये कि पहला, कश्मीर के अंगने में अमेरिका का क्या काम? कश्मीर पर अगर अटल है सरकार तो अमेरिका का क्यों दखल? अलगाववादियों पर मोदी ट्रंप की ये सर्जिकल स्ट्राइक है, और कश्मीर पर पाकिस्तान के पर्दाफाश की अंतर्राष्ट्रीय तैयारी है क्या? और सवाल तो ये भी कि अब की बार पाकिस्तान पर मोदी ट्रंप का ये वार है। सारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे आपका इंट्रोडक्शन करवाऊं उससे पहले जल्दी से ये रिपोर्ट आप देख लीजिए। And Prime Minister Modi has been working to bring that vast country and all of its people together as one. And he is working at it very, very successfully indeed. और मैं इनसे साफ कहता हूँ, न सिर्फ हिंदुस्तान के अवाम से बल्कि दुनिया से ये कहता हूँ, वो हिस्सा जो पाकिस्तान के पास है वो पाकिस्तान का हिस्सा है और ये हिस्सा हिंदुस्तान का है। ये न बदलेगा, वो कर ले जितनी जंगें करना चाहेंगे, ये नहीं बदले वाला। कि भारत शुरू से कहता रहा है कि कोई भी बात कश्मीर को लेकर है, पीओके को लेकर है, उसमें 2 ही पक्ष है, उसमें कोई तीसरे पक्ष का हम लोग कभी भी बात नहीं करते हैं। और कोई डिप्लोमेट समय समय पे जाते रहते हैं, उसको इस तरीके से नहीं लेना चाहिए, लेकिन इसमें किसी भी तीसरे देश की मध्यस्थता कहीं से भी नहीं हो सकती। ये हम दोनों देशों के बीच समझौता भी है। इसका जवाब तो गवर्नमेंट ही बता सकती है कि उनने क्या बात की या क्या नहीं बात की। इस पे हमारा कुछ कहना मुझे लगता है फ़ायदेमंद न होगा, क्योंकि हम इस के हिस्से नहीं हैं। जो यहाँ हालात हैं, जो यहाँ खून खराबा की सिचुएशन अब पिछले 3 साल से ज़्यादा ही हुई, तो उस सिलसिले में जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है उस सिलसिले में जब बात हो रही है तो बाकी चाहे वो US हो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो या ऑस्ट्रेलिया हो, बरतानिया हो, उनके लोग आते रहते हैं यहाँ। वो आप अखबारों में भी हम पढ़ते हैं। वो यहाँ खड़े होकर संयुक्त राष्ट्र के पुराने प्रस्तावों की बात भी कर रहे थे, पर क्या उन्हें याद नहीं कि शिमला समझौते और लाहौर डिक्लेरेशन के अंतर्गत हम दोनों देशों ने ये निर्णय किया है कि हम आपसी मसलों को इकट्ठे बैठ कर के हल करेंगे, किसी तीसरे की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेंगे।
मेहमान जो हमारे साथ है कर्नल वीएन थापर साहब, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर यहाँ पर जुड़े हैं और करगिल में शहीद हुए कैप्टन विजयन थापर के पिता हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेजर जनरल विशंबर दयाल साहब, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़े हैं, सेना मुख्यालय में डिप्टी डीजी रह चुके हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कैप्टन अनिल गौड़ साहब, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं, जम्मू कश्मीर की राजनीति को बहुत करीब से समझते हैं। सर स्वागत है। अचल मल्होत्रा साहब, पूर्व राजनयिक है, कई देशों में भारत के राजदूत रह चुके हैं, संयुक्त राष्ट्र में भारत का प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं। वेलकम सर। शाहनवाज हुसैन साहब, बीजेपी के प्रवक्ता है, वाजपेयी सरकार में मंत्री थे, यंगेस्ट मंत्री मत भूलिए। शाहनवाज हुसैन साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सुशील पंडित साहब, रूट्स इन कश्मीर के संस्थापक है, राजनीतिक विश्लेषक है, जेएनयू के छात्र रह चुके हैं। सर आपका भी स्वागत। पवन खेड़ा साहब, प्रवक्ता है कांग्रेस के और शीला दीक्षित के राजनीतिक सलाहकार रह चुके हैं। खेड़ा साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत। इनामुल नबी साहब, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर कश्मीर के हालात पर नजर बनाए रखते हैं। इनामुल नबी साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं बहस की शुरुआत करूं उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पॉइंटर के रूप में आपको देख लेनी चाहिए। किस किस से मिले कश्मीर के ये अमेरिकी राजनयिक? सामाजिक कल्याण मंत्री है इमरान रजा अंसारी, सरकार में मंत्री है चेरिंग दोरजे और परवेज इमरोज जो कि वकील है। खुर्रम परवेज, जेएनके कोalition ऑफ सिविल सोसाइटीज के जो 2 पत्रकार हैं उनसे भी मुलाकात हुई है। और कश्मीर में अमेरिकी राजनयिकों की जो मुलाकात थी वो क्यों अहम है ये समझिए आप। 27 सितंबर को अमेरिकी राजनयिक कश्मीर गए। 26 सितंबर को अमेरिकी रक्षा मंत्री जिम मैटिस भारत आए। पहली बार ट्रंप सरकार का कोई मंत्री भारत आया था। 23 अक्टूबर को कश्मीर पर विशेष प्रतिनिधि इंटरलोक्यूटर दिनेश्वर शर्मा की नियुक्ति का ऐलान हुआ। 24 अक्टूबर को अमेरिकी विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन भारत आए थे। अब इन सारी चीजों को आप ध्यान में रखिएगा। सारे खास मेहमान आप जानते हैं हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले शाहनवाज हुसैन साहब, मेरा सवाल आपसे है, ये कश्मीर के अंगने में अमेरिका का क्या काम? अगर एनआईए शानदार काम कर रही है, अगर आतंकवाद पर आप लगातार निशाना साध रहे हैं, घुसपैठ नहीं हो रही है, सब बहुत बढ़िया चल रहा है, इंटरलोक्यूटर भी आपने वहां पर भेज दिया है, तो फिर अमेरिका का क्या काम? शाहनवाज हुसैन साहब, मेरा सवाल आपसे है। ये हाँ जी, देखिए अमेरिका का कुछ काम नहीं है। कश्मीर का मामला हमारा अपना मामला है, हम हल करेंगे। कश्मीर के अंदर इंटरलोक्यूटर भी बातचीत सबसे कर रहे हैं। अमेरिकी राजनयिक और कई राजनयिक जाते आते रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं से अमेरिका को या किसी अन्य को हम शामिल करने वाले हैं। जम्मू कश्मीर की समस्या हल होने के करीब है। आतंकवाद वहाँ दम तोड़ रहा है, लेकिन बातचीत का भी रास्ता हो। आतंकवादी के लिए गोली और बातचीत करने वालों के लिए बोली, इस पर हमारी सरकार काम कर रही है। अमेरिकी राजनीतिक गए होंगे, लेकिन उससे कश्मीर समस्या में इन्वॉल्व अमेरिका को न हमने कभी किया है, न हम करेंगे। अमेरिका और से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये भारत का मामला है, हम हल करेंगे। जहाँ तक पाकिस्तान से इस पर पहले भी समझौता है कि ये 2 पक्षीय विषय है, उस पर हम बातचीत कर सकते हैं, लेकिन कश्मीर के अंदर किसी तीसरे को इजाज़त नहीं है बातचीत का। और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, पाक ऑक्युपाइड भी हमारा अभिन्न अंग है। उसको लेकर अगर पाक ऑक्युपाइड को लेकर कोई बातचीत होगी तो कभी होगी पाकिस्तान से, लेकिन यहाँ की समस्या का हल हम खुद करेंगे और कर रहे हैं। ठीक है सर, आप कह रहे हैं कि गए होंगे, यानी आपको इस बात का इल्म नहीं था। ऐसा हो नहीं सकता कि अमेरिका के 2 डिप्लोमैट्स वहां पर पहुंच जाए और सरकार को इस बात का इल्म ना हो। वहां के मंत्रियों से मुलाकात हो रही है और सरकार को इस बात का इल्म ना हो। पवन खेड़ा साहब, ये कोई सीक्रेट प्लान है क्या? सर वो पहले मेरा 1.5 मिनट का बजट, पहले मेरे 1.5 मिनट का बजट, भी लोग जाते रहे। पवन खेड़ा साहब, ये कोई सीक्रेट प्लान है क्या? या तो शाहनवाज हुसैन जी हम सबको बता दें कि वो पर्यटक की हैसियत से गए थे, हम मान जाएंगे। इनकी हर बात हम मान लेते हैं, बड़े हैं हमसे। आप यंगेस्ट बोलते हैं, हमसे तो बड़े हैं। लेकिन देश ये जानना चाहता है रूबिका जी कि क्या ये थर्ड पार्टी इंटरवेंशन है, क्या इसका दिनेश्वर शर्मा जी की नियुक्ति से कोई संबंध है? नहीं है तो ये डिनाई करें और ये हमें बताएं
कि क्या वो पर्यटक की तरह गए थे। पर्यटक की तरह गए थे तो इन सब स्टेक होल्डर्स से क्यों मिले थे? ये सब प्रश्न तो लाजमी है, सब जानना चाहते हैं। हमें इसलिए भरोसा इस सरकार पे थोड़ा कम है क्योंकि इनकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल नहीं दिखती कश्मीर को लेकर। 2014 में इन्होंने कहा हम बातचीत पाकिस्तान से नहीं करेंगे क्योंकि हुर्रियत के नेताओं से पाकिस्तान के हाई कमिश्नर दिल्ली में ईद पे मिलते हैं। ठीक है साहब, मान लेते हैं, लेकिन फिर प्रधानमंत्री जी स्वयं चले जाते हैं नवाज शरीफ साहब के उससे गले मिलने उनके जन्मदिन पर और वहां मिठाई खाने। चलिए, वो भी स्वीकार है। उसके एक हफ्ते बाद पाकिस्तान हमारे अपने बेस पर छुपा हुआ अपने वो भेजकर आतंकवादी हमला करवा देता है, वो भी बर्दाश्त कर लिया हमने। फिर आप ISI को ले आते हो इंस्पेक्शन करने पठानकोट की, वो कैसे बर्दाश्त होगा? आप छिपते हो कि सर्जिकल स्ट्राइक कर ली, जैसा कि आपने पहली बार की और किसी सरकार ने पहले कभी की नहीं। आप छिपिए मत, सामने आइए, स्पष्ट कीजिए, तमाम राजनीतिक पार्टियों को साथ लीजिए। कश्मीर की समस्या पूरे देश की समस्या है, सिर्फ आपकी या सिर्फ मेरी समस्या नहीं है। आपका एजेंडा फॉर एक्शन कहता है हुर्रियत से बात करेंगे। बातचीत के नाम पर आप लोग जो बातचीत का पॉलिसी नाम को लेते लेकर आप कह रहे हैं बहुत सारा कंफ्यूजन है और इसीलिए आपको भरोसा नहीं होता है। ठीक है पवन खेड़ा साहब, 1.5 मिनट है पवन खेड़ा साहब, आपकी आवाज अब नहीं सुनाई देगी, आपकी आवाज नहीं सुनाई देगी। अचल मल्होत्रा, यू आर अ डिप्लोमैट, प्लीज इस बात को समझाइए। जब शाहनवाज हुसैन ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि पहली मर्तबा हो रहा है, पहले भी आकर रिप्रेजेंटेटिव्स मिलते रहे थे, लेकिन मुझे याद है UPA के दौरान ये बात तय हो गई थी जब इसको लेकर विरोध हुआ था कि यूरोपियन और वेस्टर्न रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं मुलाकात करेंगे। फिर ये क्या है? रुबैका, पहले तो मैं रुबैका बहुत ही संक्षेप में मैं ये कहना चाहूँगा कि जिसे हम कश्मीर मुद्दा कहते हैं उसके 3-4 पहलू हैं। पहला पहलू तो ये है कि जो कश्मीर का एक अभिन्न हिस्सा जो है, आधा हिस्सा जो है पाकिस्तान के ऑक्यूपेशन में है और हम जम्मू और कश्मीर को अपना एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया मानते हैं और उस पर हमारी जो स्टैंड है वो नॉन नेगोशिएबल है और उस पर अगर कोई बात कभी होगी तो वो शिमला एग्रीमेंट के थ्रू बायलैटरल होगी और किसी थर्ड पार्टी के इंटरवेंशन का कोई स्कोप नहीं है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हमारी सरकार की तरफ से इस पॉलिसी को लेकर कोई बदलाव नहीं है। इसका एक दूसरा पहलू जो है वो ये है कि पाकिस्तान की इंटरवेंशन, जो पाकिस्तान इसमें दखल अंदाजी कर रहा है वो हर कई तरीके से कर रहा है। एक तो वो अलगाववादियों को बढ़ा रहा है, पॉलिटिकल, मॉरल और फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहा है और आतंकवाद और वहाँ के जो हालात को बिगाड़ने में पाकिस्तान का पूरा हाथ है। तो जो तीसरा पहलू है वो आतंकवाद इन जनरल है कि पाकिस्तान से आतंकवाद पैदा होता है जो इंडिया को टारगेट करता है, पाकिस्तान से आतंकवाद पैदा होता है जो अफगानिस्तान और अमेरिका के इंटरेस्ट को टारगेट करता है। तो ये जो तीसरा पहलू है, अगर इसे लेकर भारत और अमेरिका के बीच में कोई अंडरस्टैंडिंग गहरा रही है तो वो मुझे लगता है कि उसका कश्मीर इशू के साथ डायरेक्टली कुछ हमें लिंक नहीं करना चाहिए, क्योंकि कश्मीर मुद्दा अपनी जगह है और आतंकवाद का मुद्दा अलग। आप कह रहे हैं लिंक नहीं करना चाहिए, वो जाते हैं कश्मीर में, वो मिलते हैं स्टेट के मंत्रियों से और आप ये कह रहे हैं कि इसे लिंक नहीं करना चाहिए। सुशील पंडित साहब, देखिए बात समझ में नहीं आती। ऐसा माना जाए कि भारत एक खुला लोकतंत्र है और भारत में कश्मीर पर कोई छुपाने की चीज़ नहीं है, हमें किसी चीज़ से गुरेज नहीं है। इस खुले लोकतंत्र में लोग भारत सरकार को बताकर उनकी सहमति से वहाँ जाएं, मिलें, वहाँ पर मुक्त मीडिया है, वहाँ से मुक्त रिपोर्ट्स आती हैं। तो ऐसी व्यवस्था में राजनयिक अपनी औपचारिकता निभाकर वहाँ चले जाएं तो कुछ अटपटा नहीं लगता। लेकिन अगर कोई समझबूझ बन रही है तो उस पर प्रश्न उठाना लाजमी है। अभी इस विषय में दोनों तरफ से कोई अधिकृत न केवल बयान आए हैं और ना ही इस पर किसी तरह की विज्ञप्ति जारी हुई है, तो इस पर सिर्फ अटकल और कयास लगाए जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये अभी प्रीमेच्योर है। लेकिन भारत कश्मीर के विषय में किसी भी तरह का कंसेशन देने की स्थिति में ना है, ना कभी था। अमेरिका का सबसे बड़ा दखल कभी कश्मीर में था और जिसने भारत के हितों को नुकसान पहुंचाया, वो आज से
18 साल पहले रॉबिन राफेल के माध्यम से हुआ था, जो असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन में, जिनकी वजह से पाकिस्तान की ओर अमेरिका का बहुत अधिक झुकाव दिखाई पड़ा। लेकिन 9/11 के बाद बातों में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। लेकिन आप कह रहे हैं कि अभी बहुत सारी चीज़ें जो हैं प्रीमेच्योर हैं, आप कुछ कह नहीं सकते हैं। मेजर जनरल दयाल, आप इस पूरे मसले को कैसे देख रहे हैं? रूबिका, मैं इस मसले को बहुत गंभीर तौर से देखता हूं। जो भी कोई इस मसले को ये कह रहा है कि ये इंटरफेरेंस नहीं है, मैं समझता हूं बचकाना है। मेरा बहुत स्पष्ट व्यू है, भारत का जो कश्मीर है, वो जो पोर्शन हमारे पास है, वो हमारा अटूट अंग है। 1975 में जो समझौता, उसके बाद उसमें कोई दो राय नहीं है। और जो अगर हमें पीओके पे बात करनी है, पाकिस्तान से बात करनी है, तो उसमें भी 1972 और जैसे उन्होंने बताया लाहौर का समझौता बिल्कुल स्पष्ट है, और उसमें भी किसी और से बात करने की जरूरत नहीं है। एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूएसए से आता है, उनकी एम्बेसी के आदमी के साथ यहां पे चला जाता है, हमारे मंत्री से मिलता है। ये भारत की जो इंटरनल गवर्नेंस है उसके बिल्कुल खिलाफ है। मैं समझता हूं ये अगर गवर्नमेंट की अप्रूवल थी तो मैं समझता हूं गवर्नमेंट ने इस देश को बताना चाहिए था, क्योंकि इस किस्म के कदम जो उग्रवादी हैं, जो उग्रवादियों को सपोर्ट करते हैं, उनको मैं तो जो इंटरलॉक्यूटर है उसके भी खिलाफ हूं, क्योंकि आप इनको एक उम्मीद देते हो कि कुछ बचा हुआ है जिस पे बात करनी है। अगर बचा हुआ है तो कुछ ये है कि इस पार्टी ने बोला था 370 को अबॉलिश करेंगे और कुछ नहीं बचा हुआ। 1975 का समझौता बिल्कुल, और हमारी पार्लियामेंट ने पास किया है, हमारे प्रेसिडेंट ने अकॉर्ड किया है, हमारे सुप्रीम कोर्ट उसके हाई कोर्ट पे रूलिंग देता है। इंटीग्रल पार्ट है। इतने दिन से इलेक्शंस हो रहे हैं, हमारा इलेक्शन कमीशन वहां इलेक्शन करता है। अगर किसी से बात करनी है तो हमारी चीफ मिनिस्टर है, हमारे एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, वहां से हमारे मंत्री, वो हमारे मंत्रियों से जाके मिलना, यूएसए से आना, मैं समझता हूं थर्ड पार्टी का एक इंडिकेशन है, जो कि बहुत गलत है, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, एंड कर्नल थापर, आप कैसे देख रहे हैं इस मसले को? देखिए, जहां पे जनरल दयाल ने खत्म किया वहां से मैं स्टार्ट करता हूं। मैं समझता हूं कि जेएनके बड़ी सेंसिटिव जगह है, और उसकी सेंसिटिविटी को देखते हुए इस तरह की परमिशन देनी चाहिए। और या तो अमेरिका के हाथ बिल्कुल साफ हैं, और उन्होंने अब हमारे तरफ जो मित्रता है वो बिल्कुल प्रूव कर दी है बियॉन्ड डाउट। ऐसा नहीं है, आज जो भी इमदाद मिल रही है, अभी जो आतंकवादी मारा गया उसके पास G4 राइफल मिली, अमेरिकन राइफल थी, M4 कार्बाइन 90s में मैक्सिमम एज जो आई है यूएस की, अमेरिकन हथियार है। अमेरिका डायरेक्टली ना इन्वॉल्व होता हो, लेकिन थ्रू पाकिस्तान इमदाद दे रहा है। जबान से कुछ भी बोलें, लेकिन जमीन पर क्या कर रहे हैं वो जरूरी है देखना हमें। और ये कहना, और इन्होंने तो बिल्कुल साफ कर दिया कि हम ग्राउंड रियलिटीज पता करने गए हैं। ग्राउंड रियलिटीज क्या है, वो तो पूरा मिस्चिफ से लोडेड है। कल झारखंड की करेंगे, परसों मध्य प्रदेश की करेंगे। क्या ग्राउंड रियलिटीज आपने श्रीनगर में पता करनी है, किससे पता करनी है, और उनको पता करने के बाद आप क्या करेंगे, आपका उद्देश्य क्या है। तो इन सबको देखते हुए वो कहते हैं कि हम तो पूरे देश में घूमते हैं। मैं कहता हूं उनको घूमने दो पूरे देश में, कश्मीर को छोड़ दें जहां पे सेंसिटिविटी बड़ी हाई है। और अमेरिका ने अभी प्रूव करना है, अपने आप को प्रूव करना है कि वो हमारे मित्र हैं, और वो हर तरह से हमको मदद करने के लेकिन बार बार ट्रंप और मोदी की केमिस्ट्री को लेकर चर्चा होती रहती है। अभी कल ही तो वो तारीफ कर रहे थे वहां चाइना में कि मोदी जैसा शासक नहीं मिला है। क्या ये दोस्ती एक लेवल ऊपर चली गई है? मैं दूसरा मसला समझने की कोशिश कर रही हूँ। मैं पंडित साहब आपके पास आती हूँ, लेकिन इससे पहले मेरे दोनों और मेहमान हैं। कैप्टन गौड़, ये क्या हो रहा है कश्मीर में? कैसे अलाउ कर दिए गए ये दो लोग? रूबिका जी, ये तो जो अलाउ किए गए, ये तो बीजेपी के प्रवक्ता ही बता सकते हैं कि क्यों अलाउ हुए। और ये जिनको मिले मंत्रियों को, चलो ठीक है, मैं मानता हूँ कि चलो स्टेट के मंत्री हैं उनसे तो मिले, पर ये दो जो सिविल राइट्स, एक वो सिविल राइट लॉयर है और एक वो अपना क्या कहते हैं ह्यूमन राइट्स का वो चैंपियन है, और उन्होंने हिंदुस्तान को हर जगह हर मोड़ पे फौज और हिंदुस्तान के खिलाफ उन्होंने पूरा बदनाम करने की कोशिश की है हर जगह। और उनमें से एक को तो अंडर पीएसए अंदर जेल में भी बंद किया था। तो उनसे मिलना अमेरिकन्स का, ये एक बहुत एक संकेत देता है कि वो कहीं ना कहीं कुछ इन्वॉल्वमेंट किसी और तरीके की है।
अगर ये बात है, कल को हिंदुस्तान के मंत्री अगर वहाँ चले जाए, जैक्सन वैली में चले जाए, जहाँ ब्लैक्स और उसका वाइट्स का वो उन्होंने जो पुलिस ने फायर किया और उतना ब्लैक्स का वो शोर मचा है, वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो अमेरिका कैसे फील करेगा? तो इसलिए ये जो चीज़ हो रही है, ये एक मेरे हिसाब से एक बहुत ही मैं कहूँगा तीसरे इंटरवेंशन, और इसको इंटरनेशनलाइज के तौर पे देखना चाहिए, क्योंकि अगर सरकार ने इसको परमिशन दी है, क्योंकि बिना सरकार की परमिशन के तो वो गए नहीं होंगे, सरकार को पता होगा, और सितंबर 27 को जाते हैं और उसके बाद अक्टूबर में ये इंटरलोक्यूटर अपॉइंट होते हैं। तो इसमें ये तकरीबन आप देख लीजिए 1 महीने का वक्त है। तो इसमें ये जो चीजें हैं, ये जितनी हमें सर, लेकिन इसका जवाब तो आप ही देंगे ना हमें, इसका जवाब और कौन देगा? ये क्या खिचड़ी पक रही है, ये क्या सीक्रेट प्लान है और क्यों हो रहा है? अगर कश्मीर पर आप अटल है तो अमेरिका का दखल क्यों, और कौन बर्दाश्त इसे करेगा, या फिर इसके पीछे के माने ही कुछ और हैं? इनामुन नबी एक सेकंड, हाँ क्या है सर? वो हाल ही में बोस्निया के राजदूत जो भारत में हैं, वो कश्मीर जाकर के मीरवैज और अन्य हुर्रियत के नेताओं से मिले हैं, इसकी तस्वीरें छपी हैं। तो केवल अमेरिका के राजनयिक कश्मीर नहीं गए हैं, बोस्निया का राजनयिक भी कश्मीर में दिखाया गया। ठीक है, ये भी एक पॉइंट है, इसे ध्यान में रखना चाहिए। ओके इनामुन नबी भाई, आप तो वहाँ पर हैं, ग्राउंड जीरो पर हैं, आप अक्सर जो है अपने आप को एक बहुत बड़ा तगड़ा स्टेक होल्डर कहते हैं, आप सारी चीज़ों पर बड़े तगड़ी नज़र रखते हैं। किन किन से मिले हैं ये 2 लोग जो वहाँ पहुँचे? मैडम, आपके कहने के मुताबिक अगर ये यूएस डिप्लोमेट्स कश्मीर आए हैं, फिर 2 मंत्रियों से मिले हैं जिनकी अलायंस पार्टनर ये शाहनवाज साहब है, बीजेपी है, उनसे मिल के आए हैं, और रिनाउंड ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट परवेज ये खुर्रम परवेज, जिनको आपने सच बोलने के लिए पीएसएपी लगाया था, उनसे मिले, या फिर परवेज इमरोज साहब से मिले, एडवोकेट परवेज इमरोज साहब से? हम कुछ भी नहीं समझते इसमें क्या है। मिल सकते हैं, हम अपनी दाद दादा तो उन्हीं को बता सकते हैं, हमारा कौन सुनता है? मैडम, मैं आपको बताऊँ, ये पहली बार नहीं है, मैं बार बार आपको कहता हूँ और आप हटते हैं फिर मेरी सच्ची बात सुनने से। मैं आपको बताऊँ कि ये एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड डिस्प्यूट है। ईरान ने 3 दिसंबर 2016 को कहा कि हम तैयार हैं कश्मीर पर मीडिएशन करने के लिए। यूनाइटेड स्टेट्स, जिस पर आपका सब कुछ, आप दिन रात थकते नहीं हैं उनकी तारीफें करते करते, उन्होंने भी आपको 4 अप्रैल को कहा कि वी आर रेडी फॉर मीडिएशन फॉर कश्मीर इशू। तो फिर तो उन्होंने 22 जुलाई को ये भी कहा कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर, दे डिस्क्राइब्ड दिस पार्ट एज इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर, दैट मीन्स डिस्प्यूटेड टेरिटरी, जिस पर आप नाराज भी हुए थे उनको। फिर 27 अक्टूबर को फिर से कहा। फिर इतना ही नहीं, नॉर्वे ने भी तो कहा 19 अगस्त 2016 को कहा कि हम तैयार है कश्मीर मीडिएशन के लिए। लिहाजा और आज बोस्निया के एम्बेसडर भी यहाँ पर है, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लीडरों से भी मिले, हम भी मिले, इनफैक्ट एमएलए भी मिले, इंजीनियर रशीद साहब भी उनसे मिला। हम सब से, जो भी हमारे पास कोई आएगा हम उनकी। आपसे नहीं मिले? मिले, कह रहे हम उसमें थे, इंजीनियर रशीद से मिले तो साथ थे, कह रहे। मैंने बताया ना बॉस नहीं, वो कहते हैं हमारी बात कोई नहीं सुनता, रोज तो टीवी पे होते हैं। हमने किया। इनामुल नबी साहब, आपसे नहीं मिले? बात ये है कि जी डिनर किया हमने इकट्ठे, डिनर पर हम थे, बोस्निया के एम्बेसडर डिनर पर मिले हमें। कह रहा हूं बहुत शानदार। अब आप मुझे वो गिनवा रहे थे अमेरिका ने क्या क्या कब कब कैसे कैसे कहा, वो भले ही कितना तैयार रहे, हमारे पास भी उनके सारे बयान तैयार हैं। 24 अगस्त 2017 सर याद कर लीजिए। मेरा मानना है, सुनिए आप, मेरा मानना है कि जो पहला हम काम करेंगे वो ये होगा कि हम भारत और पाकिस्तान से सीधी बातचीत करने की अपील करेंगे या उन्हें इसके लिए प्रोत्साहित करेंगे ताकि दोनों देशों के बीच तनाव कम किया जा सके। ये हीथर नॉर्थ ने कहा था, प्रवक्ता अमेरिकी विदेश मंत्रालय के। ठीक है सर, 17 सितंबर 2016 पर आ जाइए। हम पहले भी कह चुके हैं, हमारे इस रुख में कोई बदलाव नहीं आया है और हम चाहते हैं भारत और पाकिस्तान द्विपक्षीय स्तर पर इस मसले को सुलझाए। कौन है सर ये जॉन किर्बी है, प्रवक्ता अमेरिकी विदेश मंत्रालय के। अब 2015 ले चलती हूं आपको। 29 सितंबर राष्ट्रपति बराक ओबामा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस बात पर सहमति जताई कि कश्मीर एक द्विपक्षीय मुद्दा है जिसे भारत और पाकिस्तान को सुलझाना है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय का यह बयान है। बयान आप जो गिना रहे हैं उससे बड़े तगड़े वाले ये सारे बयान हैं। शिमला समझौता आपको रट लेना चाहिए, ये द्विपक्षीय। लेकिन शाहनवाज हुसैन साहब, मसला बहुत गंभीर है। कैसे सरकार ने इन दोनों लोगों को मिलने दिया,
क्यों मिलने दिया? आपकी पॉलिसी को लेकर इतना कंफ्यूजन क्यों है? पहले कहते हैं हम बात नहीं करेंगे, फिर आप कहते हैं इंटरलोक्यूटर भेजेंगे, फिर आप कहते हैं हम सख्त रहेंगे, पहले फिर आप यहाँ कहते हैं पर थोड़ा पैनल ठंडा पर चलेंगे। बैठे हुए लोग हरदम कहते हैं कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, और जिस तरह भारत में हर जगह भारत का शासन है, कश्मीर में भी शासन है, और हम इसको डिस्प्यूटेड लैंड नहीं मानते हैं। ये इनामुल नबी इसको डिस्प्यूटेड लैंड मानते हैं। हम किसी भी राजनीति को जाने को रोकते नहीं हैं। हम पूरे दुनिया में ये संदेश दे चुके हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर शांति है, जम्मू कश्मीर की आवाम पूरी तरह से हमारे साथ है, और जो प्रोपेगेंडा कश्मीर के बारे में पाकिस्तान और ये सेपरेटिस्ट करते हैं वो सही नहीं है। अगर कोई इनामुल नबी साहब, आप सुन लीजिए ना, मैंने आपकी बात सुनी है। आप कहते हैं कोई आपको बोलने नहीं देता। इनामुल नबी, एक आंख पर जो आपने पट्टी बांधी हुई है उसे थोड़ा हटा दीजिए, दोनों आंखों से देखिए। ब्लिंकर जो है वो नाक पर नहीं लगाते हैं। मैं दोनों पक्ष देखिए। मैं इसलिए रुबिका, इनामुल नबी, शाहनवाज हुसैन साहब, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। पॉलिसी आपकी इतनी कंफ्यूज क्यों है इस मसले को लेकर? उन लोगों के आप इतना कंफ्यूज क्यों हैं? जो यहाँ चर्चा होती है उसको डिरेल कैसे किया जाए, आप पाकिस्तान इतना की तरफ कैसे मोड़ा क्या जाए, पॉलिसी में इसी कंफ्यूजन साजिश है? के तहत ये पवन टीवी खेड़ा पर आते हैं। मैं आपको कह रहा हूँ, मेरी बात को सुना जाए। चार लोगों ने बोला, रुबिका मुझे इजाजत दीजिए, मैं एक बात कह दूं, कश्मीर में अमन है, इलेक्टेड गवर्नमेंट है, भारत की सरकार है, कश्मीर के अंदर जिस तरह को बिहार यूपी जा सकता है, कश्मीर भी जा सकता है, और कश्मीर में अगर अमेरिकी डिप्लोमेट चले गए तो किसी को ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ना इनामुल नबी को होनी चाहिए, ना किसी और को होनी चाहिए। जिनको राजनीतिक समझ है उनको मालूम होना चाहिए कि हम पूरी दुनिया में चीख कर कह रहे हैं कि कश्मीर में अवाम साथ है, इलेक्टेड गवर्नमेंट है, जिसको देखना है जाकर देख ले। लेकिन कश्मीर हिंदुस्तान शाहनवाज जी की पार्टी हुकूमत ने स्वयं भेजा है, खुद ही मान गए हैं। हमारे साथ एक इतने बड़े डिप्लोमेट बैठे हैं, ये खुद एक कंट्री में एम्बेसडर रह चुके हैं। प्रॉब्लम इसकी नहीं है कि यहाँ से कौन डिप्लोमेट वहां जा सकता है, नहीं जा सकता। लिखिए अटैची कॉपी प्रॉपर मिनिस्ट्री करके बोलिए ताकि बात समझ में आए। फिर से क्लियरेंस के बाद जाता है। सुनिए, मैं आपको शाहनवाज हुसैन मैं बताता हूँ, जो कश्मीर के माहौल को खराब करना चाहते हैं। कोई माहौल नहीं खराब करना चाहते हम, कोई माहौल नहीं खराब कर। हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं, सरकार चल रही है शाहनवाज हुसैन साहब, बिल्कुल हम यही कह रहे हैं, हमारी सरकार है, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, हमारे पास सब कुछ है, वो हमारा स्टेट है। क्या सवाल पूछ रहे हैं? अच्छा, क्या ऐसा है शाहनवाज हुसैन साहब, क्या ऐसा है शाहनवाज हुसैन साहब, क्या वाकई ऐसा है कि कुछ और ही चल रहा है? सुनिए शाहनवाज हुसैन साहब, इसका दूसरा इंटरप्रिटेशन ये हो सकता है। हम लोग बहुत लोगों से बात कर रहे हैं। शाहनवाज हुसैन साहब सुनिए मेरी बात सुनिए आप। जैसे मेरी बात सुनिए शाहनवाज हुसैन साहब, हम बहुत लोगों से बात कर रहे हैं, हमने बहुत डिप्लोमेट से बात की है इस मसले पर। क्या ऐसा तो नहीं है कि आप अमेरिका के इन रिप्रेजेंटेटिव्स को यहाँ की हकीकत बताने के लिए लाए हैं, और फिर आप लोगों में एक डील हुई है कि अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर अब दोगला रुख मत अपनाना। देख लो पाकिस्तान कैसे यहाँ पर अपना आतंकी तांडव करने पर उतारू है। क्या ये है तो बता दीजिए। जो ये सोच रहे हैं कश्मीर के को बदनाम करने वाले लोग ऐसी बात सोच रहे हैं। नहीं साहब, नहीं, हमने कश्मीर को बदनाम नहीं करे। हम कह रहे हैं गोल्डबर्ग साहब को परमिशन दी, मिलेंगे जाके यूएसए के किसी स्टेट और जम्मू एंड कश्मीर में कोई समझौता होकर वो डेवलपमेंट की कोई फैक्ट्री लगेगी। आजकल मल्होत्रा साहब से पूछे ना, डिप्लोमेटिकली क्या ये करेक्ट है? यहाँ के इन्वेस्टर जा सकते हैं। इनामुल नबी डिनर में भी आपने अपनी सारी बातें नहीं रखी है क्या? रुकिए तो सही, सुनिए तो सही। अभी आगे ना बोस्निया के लोग आपसे बात करके गए हैं ना, थोड़ा सुकून पा लीजिए। मैडम ये कंफ्यूजन के शिकार है, मैडम ये कंफ्यूजन के शिकार आप हैं। कोई कंफ्यूजन का हम बहुत स्पष्ट ये है
भाई क्या करना है इनको बोलिए पाकिस्तान को कहे वकेट कर ले और यूएन रेजोल्यूशन की अगर ये क्लैशमारी जो है इनका ये उस नहीं सुनाई दे रहा किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है सर, एक सेकंड मेरे व्यूअर्स ये कह रहे हैं मैम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। हाँ, व्यूअर्स ये कह रहे हैं कोई कुछ समझ नहीं पा रहा है, कोई कुछ समझ नहीं पा रहा है। एक सेकंड, समझ में आया ना सर? ऐसा मत कीजिए ना कि कोई किसी को समझ ना पाए। पवन खेड़ा साहब, मैं आती हूँ, आ रही हूँ कैप्टन गौड़, मैं आ रही हूँ। पवन खेड़ा हाथ उठा रहे थे, वो कुछ कहना चाहते हैं। हाँ पवन। रुबिका जी, इस पूरे पैनल में सिर्फ 2 लोग अमेरिकी राजनयिकों के श्रीनगर दौरे का समर्थन कर रहे हैं। एक है शाहनवाज हुसैन साहब और एक है इनामुल नबी साहब। तो बात तो स्पष्ट है, विशंबर दयाल जैसे व्यक्ति को शाहनवाज जी कह रहे हैं कि आप कश्मीर से खिलवाड़ कर रहे हैं। विशंबर दयाल जी से हमारे कभी भी विचार नहीं मिले, लेकिन कम से कम ये बात तो मत कहिए शाहनवाज जी, वो उन पर तो आप दयाल को नहीं कहा मत उठाइए, या सुशील पंडित जी पर तो प्रश्न चिन्ह मत उठाइए। सुशील पंडित जी का योगदान कश्मीर की पूरी समस्या में सॉल्यूशन के तौर पर देखा जाता है। हमारे विचार उनसे भी नहीं मिलते हैं, लेकिन हम उन पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाते। वो आपसे पूछ रहे हैं, आप जवाब दीजिए। आपने मान लिया कि आपने भेजा था अमेरिकी राजनयिकों को, तो अब हम आपसे पूछ रहे हैं क्यों भेजा था, इसका अंतर्राष्ट्रीयकरण क्यों कर रहे हैं? वही बात तो इनामुल नबी चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीयकरण हो जाए इस समस्या का, और आप वही कर रहे हैं। तो देश जानना चाह रहा है आप कश्मीर। अच्छा पवन खेड़ा, आप मुझे ये बताइए, इससे पहले ऐसी कोई विजिट नहीं हुई है क्या? कांग्रेस के दौर में क्या इससे पहले कोई विजिट नहीं हुई थी क्या? एक सेकंड शाहनवाज हुसैन साहब, पवन खेड़ा, माय क्वेश्चन इज टू पवन खेड़ा, माय क्वेश्चन इज टू पवन खेड़ा। एक सेकंड रुक जाइए आप। पवन खेड़ा साहब, इससे पहले ऐसी कोई विजिट नहीं हुई है, कभी किसी से कोई मुलाकात नहीं हुई है? आपने मुझसे ज्यादा होमवर्क किया। आप ही ने बताया कि यूरोपियन कंट्रीज के कुछ प्रतिनिधि आना चाह रहे थे, जब इस पे विरोध हुआ हम ही ने उनको रोका। तो ऐसा नहीं है, हम लोग स्पष्ट बात तो करें, पारदर्शिता तो रखें। सुशील पंडित जी कह रहे थे कि खुला लोकतंत्र है, प्रतिनिधि का जाना और जनता से छिपाया जाएगा, सारे राजनीतिक दलों से छिपाया जाएगा, मीडिया से छिपाया जाएगा। तो आपका ये किस तरह का खुला लोकतंत्र है? वो तो शिविर शाह से मिलके गए, जनाब ये झूठ बोल रहा है। किस तरह का ये यहाँ पर मिले? आपके वेद प्रताप वैदिक आपके प्रतिनिधि बनके इनामुल नबी साहब अपनी पोल खोल रहे हैं। पहले आप कहते हैं बातचीत करो, हमारे बच्चों को मार रहे हो, बातचीत करने आते हैं, तो आप अपनी पोल खोल रहे हो। इनामुल नबी साहब बात करने आते हैं तब भी नहीं सुलझाना है, नई बात करने आ रहे हैं तब भी नहीं सुलझाना है। बेसिकली आपको मसला सुलझाना ही नहीं है। अचल मल्होत्रा कुछ कहना चाह रहे, बस एक सेकंड में। अचल मल्होत्रा बहुत टाइम से, अचल मल्होत्रा कुछ कहना चाह रहे हैं। अचल मल्होत्रा, लेकिन बीजेपी का जवाब ले लीजिए कांग्रेस को। हाँ सर, रुबैका मैं सिर्फ ये कहना सिर्फ यही शोर बजाएंगे। रुबैका मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारे देश की जो है वो दूसरे देशों की तरह एक इंटरनेशनल प्रैक्टिस की तरह इंटरनेशनल मॉनिटरिंग कंटिन्यूअस बेसिस पे चल रही है। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की हर साल ऑलमोस्ट हर विषय को लेकर रिपोर्ट्स आती हैं, टेररिज्म को लेके, ह्यूमन राइट्स को लेके, रिलीजियस फ्रीडम को लेके दुनिया भर की रिपोर्ट्स आती है। वो कहाँ से आती है? वो मॉनिटरिंग के बेसिस पे ही आती है। अब ये जो आपने बहुत बड़ा मुद्दा ये उठाया है, वो यूँ उठाया है कि बहुत दिनों के बाद एक फॉरेन डिप्लोमेट्स को या किसी फॉरेन डिग्नेटरी को हमने कश्मीर जैसी सेंसिटिव जगह पे जाने की इजाज़त दी है। तो सवाल ये कि इसके पीछे इरादा क्या है? एक तो ये हो सकता है कि हमने कहा कि आप जाइए, आप अपनी उस जायज़ा लीजिए, एक इम्पार्शियल असेसमेंट करिए और बाहर आके दुनिया को बताइए कि ये जो पाकिस्तान से प्रोपेगेंडा होता है, जो इंटरनली कुछ आवाज़ें उठती हैं कि कश्मीर लूट गया, कश्मीर पिट गया, कश्मीर में ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, ये सब गलत है। अगर तो ये लिमिटेड एजेंडा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर हमने सोच लिया है कि नहीं इसको इंटरनेशनल जो मल्होत्रा साहब ने बोला है इसकी आड़ में डबल एजेंडा ना होगा, उनका अपना एजेंडा ना हो। आए हैं वो अमेरिका, आपको अमेरिका पर भरोसा अमेरिका जो है डबल एजेंडा, उनका पीछे कोई और। रूबिका, मैं 3-4 चीजें बोलना चाहता हूँ बहुत क्विकली आपको। उससे पहले कि आप बोलें, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, वो ये है कि आपसे बेहतर ये बात कौन जानेगा कि अब जो है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भी चीजें बहुत तेजी से बदल रही है। बदलिएगा, ठीक है। अगर वाकई लिमिटेड एजेंडा होता है
और कश्मीर का मसला इससे सुलझ जाए। लेट्स टॉक वेरी सीरियसली एंड ओपनली अबाउट इट। एब्सोल्युटली, दैट मींस ये देश मान रहा है कि हमें थर्ड पार्टी इंटरवेंशन डायरेक्टली इनडायरेक्टली चाहिए, हमारे पास की बात नहीं है। आप कोई लिमिटेड एजेंडा नहीं हो सकता साहब। जब भी जम्मू एंड कश्मीर, देखिए साहब, अगर यूएस एम्बेसडर जाए, देखिए मैं मानता हूं, एक मिनट अचल साहब, आपने बोल दिया, मैं आपको नहीं काटूंगा, सिंपल बात है। हर एम्बेसडर, हर मिलिट्री अटैचीज हर कंट्री की फीड लेते हैं, अपनी कंट्री को भेजते हैं। यूएस एम्बेसडर जाता प्रॉपर परमिशन से जाता है, जाता बात करता, जिससे मिलता हमें कोई एक यूएस से आया है, that means you are inviting you from somebody has come from US, who is US State Department man. He's not part of this embassy. नहीं. So if he has gone there, what you said was कि एक मिनिस्टर जा सकता है। ये पूरा का पूरा मुद्दा है कि यूनाइटेड स्टेट्स किसी का नहीं है। आज हमारे साथ था, कल तक पाकिस्तान के साथ था, और किस दिन पाकिस्तान के साथ जाएगा हमें नहीं मालूम है। हमारा देश, प्लीज अंडरस्टैंड, मैं ये बात कर रहा हूँ, मैं ये कह रही हूँ 2017 मोदी साहब की सरकार, हम कहते हैं हम बहुत मजबूत देश है, सर मैं ये कह रही हूं, मानते हैं हम एक बहुत मजबूत कंट्री है। अगर हमें 2000 जो अचल मल्होत्रा कह रहे हैं कि रीअफर्म हम किस तरीके से काम कर रहे हैं साहब, इन 1951 नाम की चीज है, 1951 that poor country which had 30 crore people to work out of 40 crore it rejected. Today we are 125 crore people. सर लेकिन जिम मैटिस we have an army which is सर जिम मैटिस क्या कह रहे हैं? It's a bilateral issue. Yes, it is. It's a bilateral issue. Whatever he is saying is more important. Bilateral issue उससे कोई नहीं हट रहा है। दुनिया को क्या बताएगा हमारे बारे में? क्या हम बताएंगे अपने बारे में? क्या बताएगा कश्मीर अमेरिका? समस्या शुरू से ही विदेशी कुचक्रों के निशाने पर रही है। पॉलिटिक्स करेंगे सर। शेख अब्दुल्ला का अरेस्ट 1953 में इसी वजह से हुआ था, वो स्टीवनसन से मिले थे। कश्मीर को लेकर के एक संवेदनशीलता की जरूरत है, और इसके ऊपर जैसा कि कहा जा रहा है बार बार कि नीति में गड़बड़ है, घालमेल है, या नीति है भी कि नहीं है? नियत में, हमें नियत पे शाहनवाज हुसैन साहब, शाहनवाज हुसैन साहब, आपकी नीति क्या है, आपकी नियत क्या है? मुझे इन दोनों चीजों पर डोंट बीट अराउंड द बुश, डोंट बीट अराउंड द बुश। आप जलेबी नहीं बनाएंगे, मुझे सिर्फ इन दोनों मसलों पर जवाब देंगे। आपकी नीति और नियत क्या है, और अमेरिका की नियत और नीति क्या है? गवर्नमेंट ने ये सुशील पंडित किससे रूबिका जी एक सवाल ये है, आप एनआईए को अपनी जायदादों की सूची और उसकी पेशी की जानकारी देते रहिए, अंदर चिंता कम कीजिए। ये बात का प्रचार प्रसार होता है। आपने मुझे बुलाया ना, फिर भी लोग बोल रहे हैं आपके पैनल पे, तो मैं क्या करूं? ऐसे अपना भाव रखने आए, डिबेट करने आए। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर टुडे इज शाहनवाज हुसैन। लेट्स लिसन टू हिम। शाहनवाज हुसैन साहब, नीति और नियत। देखिए रूबिका, पूरी दुनिया में ये पाकिस्तान प्रोपेगेंडा कर रहा है कि भारत कश्मीरियों पर जुल्म कर रहा है, फौज की हुकूमत है, जबकि ऐसा नहीं है। वहाँ अमन अमान है, हमारी फौज और सेना आतंकवादियों के लिए सख्त है, आवाम के लिए कोई सख्ती नहीं है। वहाँ पर एक अच्छी सरकार चल रही है। आज कश्मीर के बारे में परसेप्शन पूरी दुनिया का बदला है। पहली बार डिप्लोमेट नहीं गए, हम बहुत जिम्मेदारी से कहते हैं कि हमारी नीति है पाकिस्तान। शाहनवाज हुसैन साहब, I'm sorry, I have to stop you. Namun Nabi, now you listen to me and listen to me good. Expose आपको नहीं, expose आपको करेंगे। In case अगर अमेरिका के लोग यहाँ पर आए हैं, तो आपकी दोगली चाल को इन अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर एक्सपोज करने के लिए आए हैं। हम दखल देने अच्छे से सुन लीजिए और समझ लीजिए इस बात को। किसी भी देश को कश्मीर के अंदर दखल नहीं देने। अडिग है, ये लोग जो घूम रहे हैं हमारा इस माहौल के अंदर, इसमें कोई दुनिया की ताकत दखल नहीं दे सकती। डॉक्टर अब्दुल्ला का क्या बयान आया है? में जो प्रचार प्रसार हो रहा है, कश्मीर में कोई जुल्म हो रहा है, ये तरीका रहा है, वो जैसे ही अपनी गद्दी छोड़ते हैं, उनको सारे अलगाववादी सगे भाई बहन लगने लगते हैं, उनको बड़ा पाकिस्तान से प्यार हो जाता है। आपको
लगता है कि अब उनकी बात को हम तरजीह भी शहनवाज देंगे। हुसैन साहब, शाहनवाज हुसैन साहब, जब रशिया को दुनिया को बताना था ना कि ग्रोजनी में अत्याचार नहीं हो रहे, वो मॉस्को से सब डिप्लोमेट्स को लेके गए और उन्होंने उनका टूर करा दिया कि भाई ये देख लो ग्रोजनी, या कोई अत्याचार नहीं है। अगर एक मिनट शहनवाज साहब, अगर आपको ये करना है तो मिनिस्ट्री, शहनवाज साहब आप मेरी बात मान लीजिए थोड़ी देर। आप यहाँ से डिप्लोमेट लीजिए, मिलिट्री अटैची लीजिए, उनको घुमा दीजिए, सब खुश होंगे, सारा देश खुश होगा आपके साथ है। कश्मीर के अंदर जुल्म अमेरिका से सर्टिफिकेट चाहिए हमें, आतंकवादियों के साथ हम अत्याचार कर रहे हैं। मैं पवन खेड़ा और शाहनवाज हुसैन को भी स्क्रीन पर चाहती हूँ। मैं पवन खेड़ा और शाहनवाज हुसैन को भी चाहती हूँ। मुझे राजनीतिक मुद्दा एक सेकंड, विशंबर दयाल साहब एक सेकंड। कश्मीर के अंदर शांति हो गई है, बिल्कुल ले जाइए साहब, इन्वेस्टर्स को घुमाइए, दिखाइए। विशंबर दयाल साहब एक सेकंड, पूरी दुनिया के अंदर पवन खेड़ा, अब ये तरीका है साहब, पवन खेड़ा तरीका है। पवन खेड़ा, अगर पीछे की कोई डील, एक सेकंड शाहनवाज हुसैन साहब, मुझे समझना है कुछ, एक सेकंड, और व्यूअर्स को भी समझना है। पवन खेड़ा साहब, कोई डील नहीं है सर, रुकिए एक सेकंड। सर आप बता ही नहीं रहे तो हम ये फर्ज कर रहे हैं, आप बता ही नहीं रहे हैं कि है क्या ये सीक्रेट प्लान, आप नहीं बताएंगे तो हम इसे डील समझते हैं फिर, अपनी या फिर आप बता दीजिए क्या है। पूरे दुनिया में ये संदेश जाना चाहिए कि अब कश्मीर में कोई झगड़ा नहीं है, लड़ाई नहीं है, डिस्प्यूट नहीं है, शांति है, एक अच्छी सरकार चल रही है। पाकिस्तान की दखल-अंदाजी कोई डिप्लोमेट को यहाँ आने की जरूरत है? यहाँ मिलिट्री अटैचीज है, यहाँ आपके एम्बेसडर है, सबको ऑफिशियली ले जाइए। दो एयरक्राफ्ट पूरे रशिया, पूरे महीने के बाद बाहर आ रही है। ये सब स्पेशली यूएसए से आएंगे, ये स्पेशली। अच्छा, अब मैं पवन खेड़ा से बात करना चाहती हूँ। सर रुक जाइए विशंबर दयाल साहब, प्लीज ना, प्लीज एक सेकंड, एक सेकंड। पवन खेड़ा, हिंदुस्तान के हर चप्पे में जाए, एक सेकंड शाहनवाज हुसैन साहब, कश्मीर में भी आप ये कह रहे हैं कि पहले भी इस तरीके से डिप्लोमेट्स मिलते रहे। ऑल राइट सर, एक सेकंड रुक जाइए। पवन खेड़ा, अगर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर ये जो मोदी और ट्रम्प की पर्सनल दोस्ती है, केमिस्ट्री है, इसका किसी तरह का कोई फायदा उठाने की अगर कोशिश है, इसमें कुछ गड़बड़ी लगनी चाहिए क्या? Will you not stand with the government in this? रूबिका जी, केमिस्ट I want to understand, please. बातें करते हैं मोदी जी, हमने उनकी जी मैं बोल रहा हूँ। हाँ। मोदी जी की केमिस्ट्री हमें चाइनीज प्रीमियर से भी बड़ी अच्छी दिखी थी, लेकिन उसके बाद डोकलाम में क्या हुआ मैंने भी देखा, आपने भी देखा। आज ट्रंप साहब मोदी जी की तारीफ करते हैं, लेकिन उसके 24 घंटे पहले बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना का है, उसमें अमेरिकन कंपनीज के हस्ताक्षर होते हैं और इन्वेस्टमेंट होती है। ये भी ट्रंप ने अभी चाइना में जाकर किया, जो हमारे लिए बहुत बड़ा झटका है। तो तारीफ करते रहें और ये लोग खुश होते रहें, शाहनवाज जी यहाँ झूमते रहें, लेकिन देश की तारीफ, देश के हितों की रक्षा नहीं हो पा रही। माफ कीजिएगा, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के खिलाफ हिंदुस्तान ने पुरजोर आवाज उठाई थी, मोदी जी ने भी उठाई थी, लेकिन यही ट्रंप साहब इसी हफ्ते इतने एग्रीमेंट साइन करके आए हैं चाइना से। शाहनवाज जी को शायद उसकी लिस्ट नहीं होगी, मैं भेज दूंगा। इतने करोड़ों डॉलर की उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में। शाहनवाज जी, मैं आपको भिजवाऊंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता आपको ये मालूम है, जैसे कि आपको कई चीजें नहीं मालूम। यहाँ आप तकरीर करने नहीं बैठे हैं शाहनवाज जी, तकरीर करने तो जाके भाजपा के मुख्यालय में ही तकरीर किया कीजिए, या कभी पार्लियामेंट में आप जीत के पहुंच जाएंगे तो वहां कीजिए, यहाँ मत करिए। यहाँ तकरीर करने नहीं आया, डिबेट करने आए। भारत के स्वाभिमान से ऊपर कभी-कभी पॉलिटिकल मुद्दे आ जाते हैं, या पॉलिटिकल पसंदगी नापसंदगी आ जाती है। आपके केस में राहुल गांधी का मुलाकात करना चाइना के रिप्रेजेंटेटिव से, और आप यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ पर यूएस डिप्लोमेट जा रहे हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, हमें समझ नहीं आ रहा है। कुल मिलाकर हम सबको वो शिमला समझौता नहीं भूलना चाहिए। शाहनवाज हुसैन साहब, आप ये कह रहे हैं कि नीति और नीयत एकदम क्लियर है, हम कह रहे हैं अमेरिका की नीति और नीयत क्लियर है या नहीं, वो कैसे पता लगा पाएंगे हम? अमेरिका वहां जाता है, तारीफ कर देता है पाकिस्तान की, यहाँ आता है हमारी तारीफ कर देता है। उसके खेल को समझना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। 10 सेकंड कुछ कह रहे हैं आप, बताइए। पक्षीय रिश्ते उनके अपने हैं, हम अपने मुल्क के बारे में जिम्मेदारी लेते हैं।
अमेरिका किससे क्या बात करता है ये उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन तो फिर नो एंट्री कर दीजिए नजर उनके लिए कश्मीर में, तो नो एंट्री कर दीजिए आप। अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी भारत नहीं तय तो नो एंट्री उनके लिए, नो एंट्री होनी चाहिए कश्मीर में, एज सिंपल एज दैट सर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा टाइम पूरा हो गया, मेरा टाइम पूरा हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया। टाइम तो वैसे वहाँ पर अलगाववादियों का भी पूरा हो गया है, टाइम तो आतंकवादियों का भी पूरा हो गया है। अभी आगे आगे देखते जाइए। इनामुल नबी साहब मैसेज पहुँचा दीजिएगा हमारा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।